हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स इसका सीईटी का लेक्चर जो पहला वाला लेक्चर था वो हमने शूट किया था। ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो आज के लेक्चर समझ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। आज हम MCQs भी लेने वाले हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा था ना बच्चों, उसके MCQs हम ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बिना कुछ वक्त गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। क्या नाम दिया है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। तो अपने को क्या करने का बच्चों, अपने को क्या करने का है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का है। क्या किसके ऊपर करने का है? हेलो अल्केन्स के ऊपर। क्या करने का है? हेलो अल्केन्स के ऊपर क्या करने का है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का है। तो वो कैसे करेंगे तो चलो देख लेंगे बच्चों लोग। अगर आप पेज नंबर 220 देख लोगे ना, तो पेज नंबर 220 के ऊपर एक टेबल दिया है येलो कलर का, ठीक है। टेबल नंबर 10.3 टेबल दिया है, ठीक है। वो टेबल में एक बार देख लेना बच्चों कि उसमें सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। तो वो सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज के लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। आज तो पूरा टॉपिक ही ख़त्म करने के इरादे में हम बच्चे, ठीक है। तो चलो देख लेंगे क्या है। पहले वाला रिएक्शन क्या दिया है? RX। R यानी अल्काइल ग्रुप होता है, X यानी हैलोजन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना बच्चों, अगर आप लोगों ने अल्कोहलिक NaOH डाल दिया, क्या क्या इसके ऊपर आप लोगों ने अल्कोहलिक NaOH डाल दिया, तो अब क्या होगा? नाम देखो, क्या नाम क्या दिया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये जो OH है ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन करने का, क्या करने का? सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये OH और ये X एक दूसरे की पोजीशन क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये अल्कोहलिक नहीं, ये एक्वस है बच्चों, ठीक है। ओके, हाँ। तो क्या होगा? ये OH और ये X एक दूसरे की पोजीशन क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। OH आएगा इधर, X जाएगा उधर। तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका प्रोडक्ट आएगा ROH प्लस NaX। मतलब देख लो क्या हो गया, ये OH आ गया इधर और X गया उधर। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। तो इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसका? न्यूक्लियोफाइल का। किसके ऊपर? हेलो अल्केन्स के ऊपर, ओके। और एक देख लेंगे, अगर मैं डाल दूंगा RX, वापस वही ले लेता हूँ RX। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा NaOR डैश, ठीक है, ओके। इसको अपन बोलेंगे सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको अपन? सोडियम अल्कोक्साइड। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी वही होगा बच्चों, जो आप सोच रहे हैं ना वही होगा। क्या होगा? ये OR और ये X एक दूसरे की पोजीशन क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। OR आएगा इधर और X जाएगा उधर। तो क्या आएगा आपको? देखो यहाँ पर आएगा R, यहाँ पर आएगा OR डैश प्लस, और क्या आएगा यहाँ पर? Na और X। क्या आएगा? NaX। समझ में आ गया? क्या क्या हमने? OR आ गया इधर और X गया उधर। देखो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं अलग कुछ किया नहीं है, बस OR को इधर ले लिया और X को उधर ले लिया, बस दैट्स इट। इतना ही करने का बच्चों, ठीक है, इतना ही करने का है। और एग्जांपल्स देख लेंगे। यहाँ पर मैं थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। अब मैं बता दे रहा हूँ थर्ड एग्जांपल में क्या होगा। देखो एक ले लिया वापस RX। अब इसके अंदर में डाल दूँ सिल्वर कार्बो ऑक्सीलेट। क्या डाल दूँगा इसके अंदर में? सिल्वर कार्बो ऑक्सीलेट। इसका मतलब क्या होगा? देखो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा बच्चों? एक मिनट, थोड़ा इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। थोड़ा सा इसको इधर लेके मस्त हो गया। हाँ, फर्स्ट क्लास जगह बन गया। अब देखो आगे क्या करने का है। यहाँ पर भी क्या होगा? देखो बच्चों, अब यहाँ पर वही होगा, सेम होगा, कुछ अलग नहीं होगा, पूरा का पूरा सेम है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। किसकी? ये देख रहे हो आप, O डबल बॉन्ड R की, ठीक है। ये आएगा इधर X के जगह पे और X जाएगा उधर। समझ में आ रहा है?
मतलब O C डबल बॉन्ड R इधर आएगा और X उधर जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, ये R जैसा था वैसा, ठीक है, ये R जैसा था वैसा लिख लिया। अब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है ना, तो इसको कौन लगेगा O, फिर लगेगा C डबल बॉन्ड O, और उसको कौन अटैच आगे R प्लस AG के पास कौन आ गया भाई, AG के पास आ गया X, तो वो बन जाएगा AGX। समझ में आ गया, मतलब क्या किया अपन ने, O C डबल बॉन्ड R इधर ले लिया और X को क्या कर दिया, उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये हो गया AGX और ये हो गया R O C डबल बॉन्ड R, मतलब वो हो गया आपका ईस्टर। क्या फॉर्म हो गया वो आपका, ये फॉर्म हो गया आपका ईस्टर बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। यस, थोड़ा चलो आगे और देख लेंगे। आगे की रिएक्शन बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं। अभी हम बीच में रखेंगे, देखो RX, वापस ले लेंगे अपन RX, अब उसके अंदर में डाल दूंगा अमोनिया। क्या डाल दूंगा, अमोनिया, वो भी बहुत सारा, ढेर सारा। कौन सा अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया डाल दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा हीट कर लूँगा। अब आगे क्या होगा, सेम होगा, कुछ उसमें अलग नहीं होना, सेम होने वाला है। क्या होने वाला है, NH2 और X एक दूसरे की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, NH2 और X एक दूसरे की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। NH2 जाएगा X की जगह पे, X आ जाएगा NH2 की जगह पे, मतलब आपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर आपने को मिलेगा R। अब इसकी जगह पे कौन आ गया, NH2 आ गया ना, NH2 लिख दिया प्लस, और ये X और ये H बचा है ना, देखो ये H बचा है, तो ये साथ में भाग जाएंगे। क्या मिलेगा अपने को, X और NH2 ने एक दूसरे की जगह क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। X की जगह हो गया NH2, NH2 की जगह आ गया X, ठीक है, समझ में आ गया ये एक रिएक्शन। और ऐसे करने से अपने को मिलेगा अमाइन, ठीक है, ऐसे करने से अपने को क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा, ठीक है। अब आगे देख लो, आगे देखो RX, उसके अंदर अब मैं डालूंगा KCN। क्या डाल दूंगा इसके अंदर में, KCN, वो भी अल्कोहलिक वाला, ठीक है, एकदम भारी में का डाल दूंगा इसके अंदर। अब आगे क्या होगा, अब आगे ना सेम होगा। क्या होगा, सेम, वापस X और CN एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस होंगे। बच्चों अपन पढ़ रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, अपन वही पढ़ रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं अपन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो CN और X एक दूसरे की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। X की जगह कौन जाएगा, X की जगह जाएगा CN, और CN की जगह आ जाएगा X। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ R CN प्लस KX, ठीक है, समझ में आ गया। क्या हो गया, सिर्फ इधर का उधर, उधर का इधर आ गया बच्चों, ठीक है, इतना कुछ नहीं, डिटेल में नहीं देखने का इतना। वापस आगे देखो, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पर AgCN, ये भी अल्कोहलिक। अब क्या होगा यहाँ पर, अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर भी CN और X एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ऊपर भी क्या किया था, CN और X ने एक दूसरे को रिप्लेस किया था, यहाँ पर भी CN और X एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, लेकिन बॉन्डिंग इस बार नाइट्रोजन से होगी, ठीक है। बॉन्डिंग इस बार नाइट्रोजन से होगी का मतलब क्या, यहाँ पर CN ने रिप्लेस किया था X को, यहाँ पर NC रिप्लेस करेगा X को। क्या सर, दोनों सेम है ना, दोनों सेम तो है, तो देखो कैसे सेम है देख लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, अभी यहाँ पर आ जाएगा NC, यहाँ पर क्या आएगा था CN, यहाँ पर क्या आएगा NC। NC कब आएगा, जब Ag यूज़ करूँगा। CN कब आएगा, जब K यूज़ करूँगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या। और यहाँ पर क्या आएगा बाहर, AgX। समझ में आ गया बच्चों। क्या किया यहाँ पर अपन ने, देखो यहाँ पर क्या हो गया, CN यूज़ किया, KCN यूज़ किया तो CN रिप्लेस करेगा, AgCN यूज़ किया तो NC रिप्लेस करेगा। बस इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग अपना लगाने का नहीं। चलो वापस देख लो, यहाँ पर क्या है, लास्ट के दो बचे RX। वापस मैं यूज़ करूँगा KNO2। क्या यूज़ करूँगा मैं, KNO2। अब KNO2 यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, RX AgNO2। यहाँ पर क्या है, AgNO2, ठीक है। अब यहाँ पर भी बच्चों ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। क्या आएगा देखो, यहाँ पर X और NO2 एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर भी X और NO2 एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, X और NO2 एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर भी वही होगा, X और NO2 एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, R
NO2, मतलब यहाँ पर क्या किया, NO2 और X ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, NO2 और X ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा ONO और यहाँ पर आएगा KX, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ONO ने रिप्लेस किया X को, क्या किया है, ONO ने रिप्लेस किया X को, यहाँ पर NO2 ने रिप्लेस किया X को, मतलब दोनों सेम है, सिर्फ बॉन्डिंग चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है क्या, बॉन्डिंग चेंज हो रही है। बॉन्डिंग यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। AG यूज़ किया तो नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, K यूज़ किया तो ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा था। ओके, तो चलो आगे देख लेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे, सबसे फेवरेट टॉपिक है अभी अपना SN1 SN2 रिएक्शंस। ओके, अब ये SN1 SN2 रिएक्शन बहुत ही एकदम सिंपल, हंसते खेलते पढ़ लेंगे, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। ठीक है, क्या है यहाँ पर SN2 रिएक्शन बच्चों, अभी ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एक SN2 का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, या फिर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ भी बोल दो। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल और 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर। इसका मैंने एक अलग वीडियो भी शूट करके रखा है, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, ये रिएक्शन में फ़िलहाल आप लोगों को वापस पढ़ाऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलो देख लेंगे। सबसे पहली बात, अब यहाँ पर क्या है, CH3Br प्लस KOH, इसको थोड़ा हीट कर दो, आप क्या मिलेगा अपने को। अब यहाँ पर क्या होगा, वही होगा क्या, Br और OH एक दूसरे को क्या करेंगे, Br और OH एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिप्लेस करेंगे। कैसे, CH3OH प्लस KBr, समझ में आ गया, क्या किया, Br और OH ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन दो वे से पॉसिबल होगी, एक तो SN2 रिएक्शन और दूसरा SN1 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन क्या है, तो ठीक है बच्चों, SN2 रिएक्शन हम देख लेंगे। तो ये SN2 होता क्या है कि रिएक्शन कैसे होती है, ये इसका जो मैकेनिज्म है ये कैसे होता है वो देखने का अपने को। तो सबसे पहले CH3Br का मैं स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा CH3Br। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं KOH और थोड़ा सा मस्ता की हीट कर देंगे। अब होगा क्या, अब बच्चों होता ऐसा है कि ये जो OH है ना, ये OH ऐसा पीछे से आता है गपचुप में से, इसको धक्का देता है और ये Br को बाहर निकाल देता है। क्या किया मैंने, OH आता है, कहाँ से आता है, पीछे से आता है, पीछे से आके कार्बन को धक्का देता है और ये Br को बाहर फेंक देता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, धीरे 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 OH अटैच होते जाएगा और धीरे 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 Br निकलते चले जाएगा। तो इसको मैं बोल दूंगा ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया क्या हो रहा है, OH क्या करेगा, पीछे से आएगा, कार्बन को धक्का देगा, Br को निकाल देगा और OH उसको छिटक जाएगा और Br को बाहर फेंक देगा। समझ में आ गया, क्या किया मैंने, OH ऐसा पीछे से आएगा, कार्बन को धक्का देगा और Br को बाहर निकाल देगा। ठीक है, समझ में आ गया, और OH छिटक जाएगा और Br निकल जाएगा। तो अब क्या होगा, अब बच्चों ये जो K है और ये Br है, ये साथ में निकल जाते हैं, यहाँ पर निकल जाए KBr, Br निकल गया ना, Br तो निकल गया ना, तो Br किसके साथ निकल जाएगा, Br निकल जाएगा K के साथ, K और Br साथ में Br निकल गए। तो अपने को यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर अपने को मिलेगा OH H और यहाँ पर आ जाएगा H। तो देखो क्या हो गया, अपने को Br निकल गया और यहाँ पर OH मिल गया। सेम है, यही रिएक्शन है, यही है, क्या हो रहा है, Br और OH एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो रहे हैं ना, वही मैंने आपको एक मैकेनिज्म के तौर बता दिया
क्या हो गया, OH पीछे से आएगा, Br को धक्का देगा, Br को बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर दिख रहे हो, धीरे धीरे OH अटैच होते जा रहे हैं और धीरे धीरे Br निकलते चले जाए। फिर फाइनली क्या होगा, OH पूरा छिटक जाएगा और Br पूरा का पूरा K के साथ भाग जाएगा। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। तो कौन से तो सबसे पहली बात भाई, ये पीछे से क्यों आएगा, देखो ये जो Br है ना, Br साइज में बड़ा होता है, ठीक है, Br क्या साइज में बड़ा है, तो भाई ने क्या किया, आगे की पूरी जगह ब्लॉक कर दी, Br ने क्या किया, आगे की पूरी जगह ब्लॉक कर दी। इसलिए OH को पीछे से आना कन्वीनियंट पड़ता है, क्योंकि पीछे ट्रैफिक ही नहीं है, ठीक है, पीछे क्या है, ट्रैफिक ही नहीं, इसलिए OH क्या करेगा, पीछे से आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलेंगे इसको अपन, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बोला जाए गर्दी, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, गर्दी। तो जितनी ज़्यादा गर्दी है यहाँ पर, इसलिए OH क्या करेगा, पीछे से आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अटैक कैसा होता है, तो होता है बैक साइड अटैक ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्या बच्चों, बैक साइड अटैक ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, पीछे से अटैक हो रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, बच्चों ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, रिएक्शन क्या है, किसके ऊपर, मतलब देखो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन वन स्टेप में हो रही है। सबसे पहले सुनो, ये रिएक्शन क्या हो रही है, वन स्टेप में हो रही है, मतलब OH आ रहा है, फास्ट में आ रहा है, C को धक्का दे रहा है और Br को निकाल रहा है। क्या कर रहा है, OH फास्ट से पीछे से आ रहा है, C को ढकेल रहा है, फिर Br को निकाल रहा है। मतलब ऐसे नहीं होगा कि पहले OH आएगा, फिर कार्बन को धक्का देगा, फिर Br गिरेगा, फिर उसका बोरिया बिस्तर बांधेगा, फिर निकल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इसने इसको मारा, धक्का दिया, Br निकल गया, बस बात खत्म। समझ में आ गया। तो ये वन स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रही है। ये क्या रिएक्शन है, ये बच्चों क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रही है, 1 स्टेप में हो रही है। समझ में आ गया, ओके। अब ये रिएक्शन होते वक्त बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। क्या होती है, रिएक्शन होते वक्त बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बीच में फॉर्म हो रही है, इसको मैं बोलूँगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ओके। नेक्स्ट एक देख लेंगे अभी, एक पॉइंट और बच्चों, ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, ये रिएक्शन है ना, ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इसके ऊपर भी डिपेंड है, और ये रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड है, बेस के ऊपर। हमें बेस कैसा चाहिए, हमें बेस स्ट्रांग चाहिए। बेस कैसा चाहिए, बेस स्ट्रांग चाहिए, मतलब बेस में ना इतनी ताकत मांगता कि ये पीछे से आके इसको धक्का दे के Br को बाहर निकालना मांगता। तो बेस कैसा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, बेस स्ट्रांग, ठीक है। अगर तुम इसके जगह पे एक ठुसका बेस ले लोगे, ये इसको पीछे से आके धक्का देगा, लेकिन Br तो निकलने तो मांगता, ठीक है, इसलिए हमें बेस स्ट्रांग चाहिए। तो बच्चों बेस स्ट्रांग चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा ग्रुप है ना सबस्ट्रेट, ये भी ऐसा चाहिए जो Br को ईजिली बाहर निकाल सके, ठीक है। ये कैसा चाहिए, Br को क्या चाहिए, ईजिली बाहर निकाल सके, ऐसा हमारा ये सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है। मतलब सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, जैसा बेस स्ट्रांग चाहिए, सबस्ट्रेट भी कैसा चाहिए, प्राइमरी चाहिए। कैसा चाहिए सबस्ट्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर बच्चों ये अपन सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सबस्ट्रेट ले लिया, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, अभी इधर हाइड्रोजन है, इधर भी अगर मैंने बड़े बड़े कार्बन के ग्रुप लगा दिए, इधर बड़ा कार्बन का ग्रुप, इधर बड़ा कार्बन का ग्रुप, इधर बड़ा कार्बन का ग्रुप, ऐसे सब जगह पे अगर मैंने कार्बन के बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दिए, तो OH पीछे से भी आने के लिए जगह के OH को, तो OH पीछे से भी नहीं आ सकता, तो OH को जगह रोको ना भाई पीछे से आने के लिए। इसलिए हमारा सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, प्राइमरी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, ये रिएक्शन बेस के ऊपर भी डिपेंड है, और ये रिएक्शन सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड है। समझ में आ गया, रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, बेस के ऊपर भी, मतलब बेस कैसा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, और ये सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, Br को छोड़ने वाला चाहिए। तो ये रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं इस कैसे लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और बेस, ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगा। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड है, सबस्ट्रेट और बेस के ऊपर बच्चों ये रेट डिपेंडेंट है।
ठीक है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, ये दोनों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको मैं बोलूँगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलूँगा इसको मैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया, रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड है इसलिए सेकेंड ऑर्डर, अगर किसी दोनों में से एक के ऊपर डिपेंड होती तो फर्स्ट ऑर्डर। तो इसलिए मैं बोलूँगा इसको इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या। ओके, तो अब प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट देखो हमको क्या मिलेगा, इसकी मिरर इमेज मिल रही है। देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसकी मिरर इमेज है, बस यहाँ पर OH की जगह पे, यहाँ पर Br की जगह पे क्या लगा दिया, OH है, बस ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है। कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, हमारा प्रोडक्ट होगा इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो ये 8 पॉइंट हो गए। ठीक है, और एक आधा पॉइंट हम MCQ में उसको भी कवर कर लेंगे। तो ये है बच्चों SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी ये, SN2 रिएक्शन। अभी हम देखेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन कैसे आएगी, सेम यहाँ पर भी सेम आएगा देखो, लेकिन यहाँ पर करने का क्या है अभी अपने को, यहाँ पर देखो क्या करने का है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया Br। अब ये रिएक्शन में क्या होगा, अब आप देख सकते हो बच्चों, जो कार्बन है, बीच वाला छोटा सा कार्बन है, उसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स अटैच हैं। कौन से CH3, CH3, CH3 Br, ऐसे देखो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप उसके ऊपर अटैच है। तो बेचारा कार्बन इतना बोझा सह नहीं सकता, इसलिए वो Br को पहले ही बाहर निकाल देता है। क्या करता है वो, Br को क्या करता है, पहले ही बाहर निकाल देता है। क्यों, क्योंकि बेचारा कार्बन इतना वजन सह नहीं सकता, इसलिए अपना Br चले गया किधर, बाहर। तो अभी क्या मिलेगा अपने को मिलेगा कुछ इस तरीके का। अब देखो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहाँ पर हो गई 3, इसलिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, अब कितनी हो गई है 3, तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझे। ओके, अब हमारा आएगा बेस। अब हमारा कौन आएगा, बेस। अब यहाँ पर बैक साइड बिग साइड का लफड़ा नहीं है। पिछले वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा था, बैक साइड अटैक था, क्योंकि आगे Br बैठा था। अभी यहाँ पर से आगे से Br चले गया, दोनों जगह सेम है, आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है। समझ में आ गया। अगर बच्चों आगे से अटैक हो गया या फिर पीछे से अटैक हो गया, तो उसको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले पीछे का अटैक देख लेंगे। पीछे का अटैक किया तो क्या होगा, मतलब अगर ये OH ने ऐसा पीछे से अटैक किया तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो वो देख लेंगे। क्या, कुछ नहीं करने का, बस OH को पीछे लगा देने का, बाकी सब प्रोडक्ट एज इट इज लिख देने का। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके, ये कभी है, ये पीछे से अटैक किया तो इसको मैं बोलूँगा बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक, बैक साइड, देखो बैक साइड लिख दिया यहाँ पर, बैक साइड अटैक। अगर बच्चों इसने फ्रंट साइड अटैक किया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रंट साइड। अगर इसने फ्रंट साइड अटैक किया तो मतलब ये पिछू से आने की वजह से आगे से आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, जैसा था वैसे ही आएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है बैक साइड अटैक और ये है फ्रंट साइड अटैक बच्चों। तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन, क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्जन, और इसको बोलेंगे अपन रिटेंशन। समझ में आ गया, ये रिएक्शन समझ में आ गया। अभी ये तो बहुत सिंपल सी थी। क्या हो गया था, सबसे पहले इसमें Br अपने आप निकल गया था। क्यों, क्योंकि इट इज अ टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन मतलब सब बड़े बड़े ग्रुप्स इसको अटैच है। Br का वजन वो सह नहीं सकता, इसलिए Br पहले ही निकल गया। ठीक है, फिर Br निकलने के बाद आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों जगह खुले हो जाएंगे, है ना, बेस को दोनों जगह खुले हो जाएंगे, आगे का भी खुला हो जाएगा, पीछे का भी खुला हो जाएगा, तो दोनों साइड से अटैक करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाता है 50% और ये भी हो जाता है 50%। ओके, समझ में आ गया।
तो चलो इसके कुछ की फीचर्स देख लेंगे। जैसे हमने इसके की फीचर्स देखे थे, इसके कितने 8 की फीचर्स देखे थे, इसके भी अपन 8-9 की फीचर्स देख लेंगे। तो सबसे पहला बैक साइड अटैक ड्यू टू स्टेरिक इम्पेडेंस, किस में था? SN2 में। इसमें क्या लिखोगे भाई? इसमें क्या लिखोगे? बैक साइड अटैक क्या? नहीं, इसमें लिखोगे बोथ साइड अटैक। क्या लिखने का इसमें? बोथ साइड अटैक। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था पीछे? दूसरा पॉइंट था वन स्टेप रिएक्शन। बच्चों वन स्टेप रिएक्शन है क्या? नहीं, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। क्यों? पहले क्या होता है? पहले स्टेप में Br निकल जाता है और दूसरे स्टेप में OH का अटैक होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 स्टेप रिएक्शन। ओके, तो चौथा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हो रही है क्या? नहीं, यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन के ऊपर, मतलब क्या है? ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। समझ में आ गया? यहां पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर देख लो, बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, ऐसा है SN2 में। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, बेस का काम ही नहीं है ना। बेस का काम है क्या? नहीं, Br अपने आप निकल जा रहे हैं पहले से। अब यहाँ पर बेस है क्या? पीछे से आके बेस धक्का देगा तो Br चले जाएगा, ऐसे कुछ लफड़ा है क्या? नहीं। तो हमने हल्का फुल्का उसका बेस भी ले लिया ना, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि के बाद में यहाँ पर इसको अटैच होना ही है, कार्बन को किसी एक के बॉन्ड फॉर्म करने की ज़रूरत है। तो ये KOH की जगह पे आप लोगों ने कुछ भी ले लिया ना, कुछ भी, तो भी फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बेस स्ट्रांग होने की ज़रूरत क्या है? नहीं है, क्योंकि Br अपने आप निकल रहा है। ये इसका बोझा इतना ज़्यादा है कि Br अपने आप निकल रहा है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पर बेस स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नो नीड ऑफ स्ट्रांग बेस। ठीक है, नेक्स्ट पीछे क्या था लिखा हुआ? प्राइमरी सबस्ट्रेट। देखो बच्चों, अभी अपना प्राइमरी का सबस्ट्रेट नहीं, अपना सबस्ट्रेट कैसा चाहिए? अपना सबस्ट्रेट है टर्शरी। कैसे चाहिए? टर्शरी। जितना अपना सबस्ट्रेट भरा हुआ होगा उतना Br इजीली निकल जाएगा। समझ में आ गया? जितना ये बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पर अटैच होंगे उतना इजीली Br निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने को क्या चाहिए? टर्शरी सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड। टर्शरी सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कैसा चाहिए बच्चों? सबस्ट्रेट हमारा चाहिए टर्शरी। ठीक है, ध्यान में रखना। पीछे क्या दिया था? और रेट किसके ऊपर डिपेंड है? सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड है और बेस के भी ऊपर डिपेंड है, पीछे लिखा था। लेकिन यहाँ पर देखो, हमारा रेट है ना, हमारा रेट ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है, ये रेट किसके ऊपर डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक Br छूटेगा नहीं तब तक बेस का काम है क्या? कुछ नहीं है। बेस का काम ना बच्चों सेकंड स्टेप में, बेस का काम आएगा बाद में, कभी बहुत देर बाद। लेकिन अगर Br ने अगर ये कंपाउंड ने, ये सबस्ट्रेट ने Br को छोड़ा ही नहीं तो रिएक्शन आगे जाएगी क्या? रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? रेट किसके ऊपर डिपेंड है? रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है। सो इसको मैं बोलूँगा सिर्फ एक अकेले के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और पीछे क्या था? इन्वर्जन। अभी देखो यहाँ पर इन्वर्जन मतलब एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था जो कि है इन्वर्जन, लेकिन यहाँ पर अपने को 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कौन से? रिटेंशन भी मिल रहे हैं और इन्वर्जन भी मिल रहे हैं। तो ये दोनों को इकट्ठा मिलके मैं बोल दूंगा क्या? दोनों को इकट्ठा मिलके मैं बोल दूंगा रेसिमिक प्रोडक्ट। क्या बोल दूंगा इसको मैं? रेसिमिक प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों को इकट्ठा मिलकर मैं बोल दूंगा रेसिमिक प्रोडक्ट। ओके, और एक 9th पॉइंट में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा 9th पॉइंट में ऐड कर देता हूँ क्या? कि बच्चों अपने को गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या? ये Br जो है वो गुड चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, बहुत अच्छा छोड़ने वाला चाहिए। लिविंग मतलब रहने वाला नहीं, LEAV लिखा है, मतलब छोड़ने वाला। ये Br जितना अच्छा छोड़ेगा उतना अच्छा ये रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये था आप लोगों का SN1 एंड SN2 रिएक्शन।
चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में सरक जाता हूँ और फिर आगे अपन देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या है? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो नाम से ही समझ में आता है अपने को। क्या डी का मतलब क्या होता है? डी फॉर डॉग नहीं, डी का मतलब क्या होता है? डी मतलब रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। क्या रिमूव करने का है? हाइड्रोजन और हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन को अपने को क्या करने का है? रिमूव करने का है। तो बच्चों वो रिएक्शन देख लेंगे, हमने पढ़ी थी बहुत पहले भी। ठीक है, वापस एक बार पढ़ लेंगे। एक मिनट रुको, मस्त अच्छा स्ट्रक्चर बना लेते हो आप लोगों के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये आपके पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा KOH। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा गपचुप में अल्कोहलिक। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल दूंगा KOH। अब होगा क्या बच्चों, एक बात ध्यान में रखने का है, जिस कार्बन को Br अटैच है वो कार्बन होगा अल्फा कार्बन। जिस कार्बन को Br अटैच है, मतलब कौन सा भी हैलोजन अटैच होगा, उसको मैं बोलूँगा अल्फा कार्बन। उसके बाजू वाले कार्बन को मैं बोलूँगा बीटा कार्बन। उसके बाजू वाले कार्बन को मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? बीटा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ओके फाइन, ठीक है, डन। अब आगे क्या होगा? ये बेस है ना, बेस में का जो OH है सारा, वो क्या करता है? इसका बीटा कार्बन का हाइड्रोजन छीन लेता है। OH क्या करेगा? OH बीटा कार्बन का हाइड्रोजन छीन लेगा। वापस सुनो, OH क्या करेगा? बीटा कार्बन का हाइड्रोजन छीन लेगा। ठीक है, मतलब ये OH क्या करेगा? ये H लेके भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा HOH। बस बात खत्म। ये जाने के बाद ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड, ए बॉन्ड ऐसा था, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके वजह से ये Br बाहर निकल जाएगा। देखो सब 1 स्टेप में हो रहा है, सब एक ही स्टेप में हो रहा है। क्या हो गया? सबसे पहले OH जाएगा, हाइड्रोजन छीन लेगा, किसका? बीटा कार्बन का। हाइड्रोजन छीन लेने के बाद वो बॉन्ड ऐसा था, वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। डबल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद Br था, वो निकल जाएगा। तो Br किसके साथ निकलेगा? Br भागेगा K के साथ। Br किसके साथ भागेगा? Br भागेगा K के साथ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा KBr। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूँ क्या? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखो, ये CH3, ये C जैसा था वैसा, ये H, ये H सब जैसा था वैसा। उसके आगे ये C जैसा था वैसा, वो H जैसा था वैसा। अब ये Br तो भाग गया ना, निकल गया ना, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये वापस दूसरा आया हुआ, ये वापस दूसरा आया, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड एक सिंगल तो पहले से था, अब ये था, यहाँ पर आ गया तो ये डबल बन गया। समझ में आ गया? ये सिंगल है ना, बाद में ये इधर आ गया तो वो क्या बनेगा? डबल बनेगा ना। तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर C जैसा था वैसा। अब ये हाइड्रोजन तो चले गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचे हुए जैसे थे वैसे लिख दिए। समझ में आ गया मतलब क्या किया मैंने? समझ में आ गया क्या किया? OH ने ये H लेके भाग गया। देखो इसके ऊपर का एक H लेके भाग गया। भाग लेने के बाद ये जो ऊपर था सिंगल बॉन्ड, ये नीचे जाके फिर इधर क्या करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से Br भाग गया। Br भाग गया, किसके साथ भागे? K के साथ। KBr भाग गया। OH किसके साथ भागा? ये H के साथ। यहाँ पर HOH मिल गया। मतलब ये रिएक्शन में आप देख सकते हो, क्या देखोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज टेकिंग प्लेस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज टेकिंग प्लेस। इसलिए ये रिएक्शन को बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया रिएक्शन। अब आगे थोड़ा इसका और आगे देख लेंगे। अब इसका आंसर देख लो जरा बच्चों। देखो इसका आंसर बताओ अब क्या आएगा। अब अपने को मालूम है जिस कार्बन को Br अटैच है, सबसे पहले अल्फा कार्बन ढूंढो। जिस कार्बन को Br अटैच है वो हो गया अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला हो गया बीटा, तो उसके बाजू में ये है, ये हो गया बीटा। भाई इसके बाजू में तो ये भी है, ये भी हो गया बीटा, तो इसको बीटा 1 बोल दिया, इसको बीटा 2 बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गया।
अभी मुझे बोलो मत सर पहले वाली रिएक्शन भी वैसा ही था, उसका रीज़न बता दूंगा आगे। बी आर, जिस कार्बन को बी आर अटैच है वो हो गया अल्फा, उसके बाजू वाला हो गया बीटा, उसके ये बाजू वाला हो गया बीटा। समझ में आ गया? अब आगे होगा क्या, तो ये बेस ख्यालात में सोच आएगा कि किसका प्रोटॉन लेने का है, किसका हाइड्रोजन लेने का है, बीटा 1 का लेने का है या बीटा 2 का लेने का है। तो बच्चों अपन दोनों के हाइड्रोजन निकाल के देखेंगे। अपन क्या करेंगे, पहली एक देखेंगे बीटा 1 का हाइड्रोजन निकाल के, फिर बाद में देखेंगे बीटा 2 का हाइड्रोजन निकाल के। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जाएगा बीटा 1 का हाइड्रोजन ले लेगा, फिर वापस क्या है दूसरा प्रोसीजर, ये बॉन्ड यहाँ पर चले जाएगा और बी आर निकल जाएगा। समझ में आ गया? ओ एच क्या करेगा, एच का ये हाइड्रोजन ले लेगा, फिर ये जो सिंगल बॉन्ड था ये नीचे यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और ये बी आर निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो ये सब जैसा था वैसा, सब जैसा था वैसा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर एक एच। ठीक है, फाइन, ओके, डन। अब आगे अगर सपोज मैं बीटा 2 का हाइड्रोजन ले लेता हूँ, तो बीटा 2 का हाइड्रोजन ले तो क्या होगा, हमारा KOH क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा बीटा 2 का, फिर ये इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बी आर को निकाल देगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा। देखो सही बात है, ठीक है, सही बात है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ गया? तो आप दोनों इसमें देख सकते हो डबल बॉन्ड की पोजीशन, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकंड है। तो बच्चों ये दोनों में से राइट कौन सा है, बच्चों दोनों राइट है, राइट दोनों है, गलत नहीं है। लेकिन एक सेटजेफ नाम का साइंटिस्ट था, क्या नाम था, सेटजेफ, एक सेटजेफ नाम का साइंटिस्ट था, वो साला क्या बोलता है, तुम्हारा डबल बॉन्ड जितना अंदर आएगा, जितना बीच में आएगा, जितना बड़ा आएगा, वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो वो माइनर होगा, क्या होगा, वो माइनर होगा, और जो जितना ज़्यादा बीच में डबल बॉन्ड आएगा वो आपका क्या होगा, मेजर होगा। समझ में आ गया? मतलब दोनों में से मेजर कौन होगा, जितना डबल बॉन्ड बीच में आएगा, जितना डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है वो क्या होगा, मेजर। तो ये मेजर और ये हो गया माइनर। समझ में आ गया बच्चों? ये है आपका सेटजेफ रूल। दिस इज ऑल्सो अ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये भी क्या रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, डबल बॉन्ड जितना बीच में आएगा वो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ओके, चलो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में सरक जाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यही रोक देंगे, काफ़ी बड़ा हो गया हमारा लेक्चर। तो अगले पार्ट में 100% हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। हर लेक्चर में मैं यही बोलता हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में 100% हमारा टॉपिक खत्म होगा बच्चों। एक हार्डली एक दो पेजेस की थ्योरी बाकी है, फिर हम सारे MCQs देख लेंगे बच्चों। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।